लॉस एंजल्स में आखिरकार क्या हो रहा है? अमेरिका में एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। पहली बार इतने बड़े लेवल का प्रदर्शन हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा होना शुरू हो चुका है अमेरिका के अंदर? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लॉस एंजल्स में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों ने उस समय और तीव्रता पकड़ ली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया। यह घटना 8 जून 2025 को शुरू हुई और 9 जून 2025 तक स्थिति और गंभीर हो गई। ये विरोध प्रदर्शन ट्रंप प्रशासन के अप्रवासन नीतियों और बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन अभियानों के खिलाफ थे। इस लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शन शुक्रवार 6 जून 2025 को शुरू हुए जब ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासन और सीमा शुल्क परिवर्तन के माध्यम से बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू करी। इन छापेमारी में 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें कई लैटिनो समुदाय के थे। इन कार्रवाइयों को ट्रंप ने माइग्रेंट इन्वेजन के खिलाफ कार्रवाई के रूप में प्रचारित किया। शनिवार 7 जून 2025 को विरोध प्रदर्शन पैरामाउंट और कॉम्पटन जैसे लैटिनो बहुल क्षेत्रों में फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने ICE वाहनों को रोकने की कोशिश की और कुछ ने पत्थर और सीमेंट के टुकड़े फेंके। जवाब में संघीय अधिकारियों ने आंसू गैस, फ्लैश बैग, ग्रेनेड और पेपर बॉल का इस्तेमाल किया। 8 जून 2025 की रात ट्रंप ने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के 2000 सैनिकों को LA में तैनात करने का आदेश दिया। ये तैनाती बिना कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसोम की सहमति से की गई, जो एक असामान्य और विवादास्पद कदम था। ट्रंप ने इस कार्रवाई को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया और प्रदर्शनकारियों को हिंसक विद्रोही भीड़ करार दिया। नेशनल गार्ड की तैनाती ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया। रविवार 9 जून 2025 को डाउनटाउन लॉस एंजल्स में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर प्रदर्शनकारियों और नेशनल गार्ड के बीच टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल गार्ड पर नारे लगाए, सेम जैसे शब्द चिल्लाए। जवाब में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने आंसू गैस, रबर बुलेट और फ्लैश बैंग का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिनमें वेमो की ड्राइवरलेस कारें भी शामिल हैं। इन कारों को जलाने से शहर में रासायनिक गंध और धुएं का माहौल बन गया। 101 में फ्रीवे अवरुद्ध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने 101 फ्रीवे को अवरुद्ध कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। पुलिस ने इसे गैर कानूनी सभा घोषित किया, कई लोगों को गिरफ्तार किया। एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लॉरेन टोमासी की रबर बुलेट से चोट लगी और एक ब्रिटिश फोटोग्राफर को भी गैर घातक गोली लगी। गवर्नर गैविन न्यूसम ने यहाँ पर गैर कानूनी और राज्य संप्रभुता का उल्लंघन बताया और नेशनल गार्ड को वापस बुलाने की मांग की और मुकदमा दायर करने की धमकी दी। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इसे खतरनाक वृद्धि करार दिया और कहा कि अराजकता को भड़काने की कोशिश है। लॉस एंजल्स की मेयर करेन बास ने तैनाती को अराजक वृद्धि बताया और शहरवासियों को शांति बनाए रखने की अपील की। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी कि अगर हिंसा जारी रहती है तो कैंप पेनल्टन में 500 मरीन को भी तैनात किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने मैक्सिकन और अन्य लैटिन अमेरिकी झंडों का इस्तेमाल किया, जो उनके सांस्कृतिक गौरव और प्रवासियों के एकजुटता का प्रतीक था। ट्रंप प्रशासन ने इन झंडों को विद्रोही करार दिया, लेकिन कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी नागरिक थे जो अपनी जड़ों का सम्मान कर रहे थे। लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती का एक प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण 1992 के LA दंगे हैं, जिन्हें रोडनी किंग दंगों के रूप में भी जाना जाता है। 1991 में अश्वेत मोटर चालक रोडनी किंग को LA के अधिकारियों ने बर्बरता तरीके से पीटा और इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिससे कि पुलिस की नस्लीय हिंसा के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। 29 अप्रैल 1992 को 4 श्वेत पुलिस अधिकारियों को किंग की पिटाई के आरोप से बरी कर दिया गया। इस फैसले ने लॉस एंजल्स में बड़े पैमाने पर दंगे शुरू किए। दंगे 6 दिनों तक चले, जिसमें 63 लोग मारे गए और 2383 घायल हुए। 12,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। हजारों इमारतों को नुकसान पहुंचा या जला दिया गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर पीट विल्सन ने 10,000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया। इसके अलावा राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने इंसररेक्शन एक्ट के तहत संघीय सैनिकों को भी भेजा।
दंगों ने नस्लीय असमानता, पुलिस सुधार और सामुदायिक तनाव जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। खैर, अब यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, इसके बाद मस्क भी सपोर्ट पर आए हुए दिख रहे हैं। दुनिया भर की मीडिया में भी इसका डिस्कशन शुरू हो गया है और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ मामला गंभीर होता हुआ जा रहा है। अमेरिका में पहली बार इस तरीके की सीन देखने को मिल रहे हैं। एलन मस्क ने कहा कि ये सही नहीं है, जो हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका में इस तरीके के कदम पहले एक आध बार हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब इतने भयानक तौर पर देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दूं, ये तस्वीर इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और पुलिस अफसर और प्रोटेस्टर्स के बीच कई जगह पे कलेश की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि बार बार ट्रंप के अधिकारी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आप ऐसी गलती मत करिए, अगर ऐसी गलती करेंगे तो हम फिर एक्शन ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर चुपचाप बैठे रहेंगे। और FBI के डायरेक्टर ने भी इसी बात को कहा है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस वक्त अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर काश पटेल ने लॉस एंजल्स में अप्रवासन छापों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि FBI को संविधान लागू करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उनकी जिम्मेदारी अमेरिकी जनता के प्रति है, न कि राजनीतिक नारों के लिए। पटेल ने लॉस एंजल्स को उपद्रवी अपराधियों द्वारा घेरा हुआ बताया और कानून व्यवस्था बहाल करने की प्रतिबद्धता भी जताई। ये बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अप्रवासन विरोधी प्रदर्शनों पर कार्रवाई के आदेश के बाद आया, जिनके कारण नेशनल गार्ड की तैनाती हुई और प्रदर्शनकारियों की झड़पें भी हुई। 1992 के बाद ये पहली बार देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर अब एक साजिश की भी बू आ रही है कि क्या यहाँ पर सारी चीजें जानबूझकर तो नहीं हो रही हैं। अभी तक जिस तरीके से चलता आया है, ऐसे में ये कोई नई बात नहीं है और इस तरह के गतिरोध आते हैं। अमेरिका में जो चीजें हो रही हैं वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप भी काफी कड़े मोड में आ रहे हैं। दुनिया का ध्यान इनके ऊपर लगा हुआ है कि यहाँ पर आगे क्या होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एलन मस्क हर ट्वीट को, डोनाल्ड ट्रंप के हर ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि अमेरिका का LA एक बहुत ही महान शहर था एक समय, लेकिन इसे इसके जो गवर्नर हैं उन्होंने अलग बना दिया। इन्होंने कहा कि इलीगल एलियंस और क्रिमिनल से ये जगह भर गया है, अब ये हिंसक भी हो रहा है और यहाँ जो मॉब है वो फेडरल एजेंट्स के ऊपर अटैक कर रही हैं ताकि जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस है, ऑपरेशन है, उसे रोका जा सके। लेकिन ये जो कानून को नहीं मानने वाले राइट्स हो रहे हैं, इसको लेकर मैं सीधे सीधे होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पेट हेग्सेथ और अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी को कोऑर्डिनेशन करने के लिए कहता हूँ, ताकि यहाँ पर एक्शन लिया जाए और ये जो माइग्रेंट इन्वेजन हुआ है इसको रोका जाए। ऑर्डर किया जा रहा है कि यहाँ पर रीस्टोर किया जाए, इलीगल को एक्सपेल्ड किया जाए। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।